Question number 24 and 25 are based on a paragraph. देखिए ध्यान से. In a thin rectangular metallic strip, a constant current I flows along the positive x direction. तो ये एक कंडक्टर है और इसमें ये कांस्टेंट करंट I फ्लो कर रही है और ये एक थिन मेटालिक स्ट्रिप है, मेटल का बना हुआ है. ठीक है, तो करंट इसके अंदर से होके जा रही है. इसका लेंथ, थिकनेस और विड्थ दिया हुआ है. फिर कह रहा है a uniform magnetic field is applied on the स्ट्रिप अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. वाई डायरेक्शन हमको दिया हुआ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है. तो चाहे तो हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं. सपोज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला हो गया. ठीक है, अब आगे कह रहा है ड्यू टू दिस चार्ज कैरियर्स एक्सपीरियंस अ नेट डिफ्लेक्शन अलोंग जेड डायरेक्शन. दिस रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स on the surface of PQRS and appearance of equal and opposite charges on the face opposite to PQRS. अब इस लाइन का क्या मतलब है? देखो, जब करंट एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो आप ध्यान से देखना जरा, तो क्या होगा कि अगर कोई भी हम पॉजिटिव चार्ज लें सपोज, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो v स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है, तो अभी बताओ कि इस पॉजिटिव चार्ज q के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो q इंटू वी क्रॉस बी का फोर्स लगेगा, तो वो हम राइट हैंड पाम रूल से अगर निकालें तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फोर्स. तो अब मैं कहूँगा कि इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा. अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अपोजिट फेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे. तो ये एक्यूमुलेशन कब तक होगा? तो देखो, इन चार्जेस के एक्यूमुलेट होने से एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. इस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस के मैग्नेटिक फोर्स को जब बैलेंस कर लेगा तो कोई भी चार्ज फिर फर्दर एक्यूमुलेट नहीं होगा, यानी उसके बाद सारे के सारे चार्जेस स्ट्रेट लाइन में आगे ट्रैवल कर जाएंगे. ठीक है, तो अब ऐसे समझो कि जब ये एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसको हम लोग हॉल पोटेंशियल बोलते हैं. ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हमारे एचसीवी के किसी एक प्रॉब्लम में है. A potential difference along z direction is that developed charge accumulation continues until the magnetic force is balanced by electric force. जैसा मैंने बताया, the current is assumed to be uniformly distributed strip and carried by electrons. ठीक है, तो देखो, अगर हम इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को, तो हमको मिलेगा यहाँ से Q इंटू ई इज इक्वल टू Q इंटू वी डी इंटू बी, क्योंकि जो चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी. तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी वी डी इंटू बी. तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे E इंटू थिकनेस. तो ध्यान से देखना, वो थिकनेस W है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा वी डी इंटू बी इंटू डब्ल्यू. इसको हम अभी फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं. देखिए 24 में क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कंसीडर टू डिफरेंट मेटालिक स्ट्रिप्स. ठीक है, ऑफ सेम मटेरियल. द लेंथ आर सेम, विड्थ आर W1 W2, थिकनेस आर D1 D2. 2 पॉइंट्स K एंड M, ये देखो ये पॉइंट K है, ये पॉइंट M, आर सिमेट्रिकली लोकेटेड ऑन द अपोजिट फेस पैरेलल टू XY प्लेन. V1 V2 are the potential difference between K and M for strip 1 and strip 2. Then for given current and given magnetic field, which of the following statements are true? अब देखो, करंट अगर गिवन है तो वी कैन राइट I इज इक्वल टू A VD NE. अब ध्यान देना, दोनों मेटालिक स्ट्रिप मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम होने की वजह से N का वैल्यू सेम हो जाएगा. ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग आएगा. तो हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लिख सकते हैं W इंटू डी एंड VD इंटू NE. तो एक काम करो, यहाँ से आप VD की वैल्यू निकालो. तो VD की वैल्यू आ जाएगी I अपॉन WD NE. ठीक है, VD हमें इसलिए चाहिए क्योंकि VD से हम निकाल पाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर लिखी है VD इंटू बी इंटू डब्ल्यू. तो देखो B इंटू डब्ल्यू और इंटू VD, तो VD की वैल्यू है I अपॉन WD NE. तो इसमें से देखिए W कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा IB अपॉन DNE. अब ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ D पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि I सेम है दोनों स्ट्रिप्स के लिए, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, N सेम है मटेरियल सेम होने की वजह से, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो सेम है ही है. तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अब चेक कर लेते हैं.
तो देखो D1 इक्वल टू 2D2, तो V2 इक्वल टू 2V1, तो ये ए ऑप्शन सबसे पहले सही हो जाएगा। W1 W2 पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, W आ ही नहीं रहा है इस फॉर्मूले में। फिर D1 इक्वल टू 2D2, V2 इक्वल टू V1, तो ये सही नहीं है। D1 इक्वल टू D2, ये भी सही नहीं है। D1 इक्वल टू D में V2 इक्वल टू V1, ये सही आएगा। तो इसका ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से।